दोस्तों चलिए अब बात सिवान जिले की करते हैं। सिवान में कुल 8 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी, 3 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी, 2 सीटें सीपीआईएमएल के खाते में गई थी और 1 सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हो पाई थी। तो इस बार सिवान में जो है मुकाबला बहुत हॉट है, क्योंकि यहाँ से मंगल पांडे बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे जो है मंत्री हैं फिलहाल। वहीं अवध बिहारी चौधरी जो कि यहाँ से इस सीट से पिछले 6 बार जहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा जनसुराज से यहाँ पर इंतखाब अहमद भी चुनाव लड़ रहे हैं और एआईएमएम की तरफ से मोहम्मद कैफी शमशीद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ये सीट जो है अवध बिहारी चौधरी ने यहाँ पर जीता था, लेकिन इस बार जो है मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है मंगल पांडे के चुनाव आ जाने से। तो ऐसी स्थिति में इस सीट को हमने कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में रखा है कि यहाँ पे कोई भी जीत सकता। बात जीरादेई की करते हैं। जीरादेई में भीष्म प्रताप सिंह जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वही अमरजीत सिंह कुशवाहा सीपीआईएमएल की तरफ से और मुन्ना पांडे जनसुराज की तरफ से। बीएसपी की तरफ से प्रमोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार ये सीट जो है सीपीआईएमएल के खाते में गई थी। इस बार भी सीपीआईएमएल के खाते में ये सीट जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। बात दरौली विधानसभा की करते हैं। दरौली में विष्णुदेव पासवान एलजीपीआर की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सत्यदेव राम जो है वो सीपीआईएमएल की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और ज्ञानेश राम जो है जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ये सीट इसके साथ हरिलाल राम जो है बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ये जो सीट है वो सीपीआईएमएल के खाते में गई थी और इस बार भी सीपीआईएमएल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। इस बार जेडीयू ने यहाँ पर विकास कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने ओसामा साहब को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राहुल कीर्ति जनसुराज की तरफ से और पशुपतिनाथ चतुर्वेदी जेजेडी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ओसामा साहब जो है इस बार यहाँ पर साबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए जो है समीकरण इस बार मुफीद नजर आ रहे हैं और आरजेडी जो है इस सीट को आसानी से जीत सकती है। बात करते हैं दरोंदा विधानसभा क्षेत्र की। दरोंदा से यहाँ पर कंजीत उर्फ व्यास सिंह जो है बीजेपी की तरफ से, तो अमरनाथ यादव सीपीआईएमएल की तरफ से और सत्यानंद यादव जो है वो जनसुराज की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी से मधुसूदन सिंह भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जो है इस सीट पर पिछली बार चुनाव जीती थी और इस बार भी बीजेपी के लिए जो है संभावना बन रही है। बात करते हैं गोरिया कोठी की। यहाँ पर देवेश खान सिंह बीजेपी की तरफ से, अनवरुल हक आरजेडी की तरफ से, एजाज अहमद सिद्दीकी यहाँ पर जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। रवि भूषण गुप्ता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पिछली बार इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, इस बार भी बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। बात करते हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से हेम नारायण शाह जेडीयू और विशाल जायसवाल जो है आरजेडी की तरफ से, तो वहीं सुनील राय जो है जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इसके अलावा रवि रंजन बसपा की तरफ से, पिछली बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बार जो है ये जो सीट है वो कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार में कोई भी यहाँ पर चुनाव जीत सकता है। पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन इस बार जो है आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। बात बरहड़िया की करते हैं। यहाँ से इंद्रदेव पटेल जदयू की तरफ से और अरुण गुप्ता आरजेडी की तरफ से। इसके अलावा डॉक्टर सहनवाज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज की तरफ से। पिछली बार ये सीट आरजेडी जीती थी और इस बार भी आरजेडी के खाते में ये सीट जा सकती है। सिवान में इस बार जो है 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर सीपीआईएमएल, 2 सीट पर आरजेडी और 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आगे फिलहाल कुछ भी हो सकता है। बात अब मुजफ्फरपुर जिले की करते हैं। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं। पिछली बार यहाँ पर 4 सीटें जो है वो आरजेडी जीती थी, 3 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर वीआईपी और 1 पर जदयू और 1 पर कांग्रेस। पिछली बार 3 सीटों पर जो है लोजपा फैक्टर की वजह से यहाँ पर जो है जदयू को नुकसान हुआ था। औराई विधानसभा सीट से शुरुआत करते हैं। औराई में रमा निषाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो भोगेंद्र सहनी को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो राधा रमन जो है जो जनसुराज की तरफ से और शिव शंकर गुप्ता आपके तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट पर जो है बीजेपी पिछली बार चुनाव जीती थी और इस बार भी बीजेपी के लिए संभावनाएं बन रही हैं। बात करते हैं मीनापुर में। मीनापुर में अजय कुमार जो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी के नेता थे और अब जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से यहाँ पर मुन्ना यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जनसुराज की तरफ से तेज नारायण सहनी, बसपा की तरफ से कुमार पुष्पेंद्र। इस सीट पर पिछली बार जो है आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो है जदयू के लिए समीकरण बन रहे हैं और जदयू ये सीट जीत सकती है। बात करते हैं बोचहां सीट की। यहाँ से बेबी कुमारी एलजेपीआर की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अमर पासवान आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उमेश कुमार रजक जो है जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा की तरफ से राहुल कुमार। इस सीट पर वीआईपी जो है पिछली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो है ये सीट आरजेडी निकाल सकती है। बात करते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर आदित्य कुमार जो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से उमेश कुमार राम और जनसुराज की तरफ से रेणु पासवान। इस सीट पर जो है जदयू पिछली बार चुनाव जीती थी और इस बार भी जदयू के जीतने की संभावना बन रही है। बात करते हैं कुढ़नी सीट की। कुढ़नी से केदार गुप्ता जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सुनील कुमार सुमन जो आरजेडी की तरफ से और मोहम्मद इरफान अली
जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज की तरफ से। पिछली बार ये सीट आरजेडी ने जीती थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी के लिए जो है समीकरण पूरी तरह से मुफीद नजर आ रहे हैं और बीजेपी इस सीट पर जीत सकती है। मुजफ्फरपुर में रंजन कुमार को बीजेपी ने अपना जो है उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार जो है इस बार बदला है। वहीं कांग्रेस ने विजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो जनसुराज ने डॉक्टर ए के दास को बनाया है। वहीं बसपा की तरफ से बालकनाथ सहनी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ये सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो है रंजन कुमार बीजेपी के पक्ष में ये सीट जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र की। कांटी में अजीत कुमार जो कि जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वही मोहम्मद इसराइल मंसूरी आरजेडी की तरफ से और सुदर्शन मिश्रा जनसुराज की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर जो है आरजेडी पिछली बार चुनाव जीती थी और इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कोई भी जीत सकता है। बात बरूराज विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। बीजेपी की तरफ से अरुण कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वीआईपी की तरफ से राकेश कुमार और जनसुराज की तरफ से हीरालाल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी की तरफ से नसीमा खातून भी चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं और पिछली बार जो है ये सीट बीजेपी ने जीता था और इस बार भी बीजेपी इस सीट पर आगे नजर आ रही हैं। वहीं पारू की बात करते हैं। पारू में मदन चौधरी जो है आरएलएम की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और शंकर प्रसाद जो है आरजेडी की तरफ से, तो रंजना कुमारी जो है वो चुनाव लड़ रही है जनसुराज की तरफ से। विजय कुमार जो है बसपा की तरफ से, तो अशोक कुमार जो है वहां यहाँ पर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के बागी है और माना जा रहा है कि इस सीट पर निर्दलीय और आरजेडी के बीच यानी अशोक सिंह और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं शंकर प्रसाद, उनसे जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछली बार बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई थी। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। साहेबगंज में राजू सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं पृथ्वीनाथ राय आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो ठाकुर हरिशोर सिंह जो है वो जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर वीआईपी पिछले बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। गायघाट में कोमल सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी की तरफ से निरंजन राय यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अशोक कुमार सिंह जनसुराज की तरफ से, इशरत परवीन बीएसपी की तरफ से। इस सीट पर पिछली बार आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार जो है जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जदयू ये सीट जो है वो निकाल सकती है। तो मुजफ्फरपुर में इस बार 5 सीटों पर बीजेपी, 3 सीट पर जदयू और 1 सीट पर आरजेडी और 2 सीटों पर कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में कुल 10 सीटें हैं। पिछली बार 6 सीट जो है आरजेडी के खाते में गई थी, 3 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट जो है सीपीआईएम के खाते में गई थी। बात एकमा विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। एकमा में मनोरंजन सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी को ने श्रीकांत यादव को, तो जनसुराज ने देव कुमार सिंह को। वहीं लक्ष्मण मांझी भी बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी पिछली बार इस सीट को चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जदयू का पलड़ा इस सीट पर भारी है और जदयू चुनाव जीत सकती है। मांझी में रणधीर सिंह यानी प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जो है आरजेडी से इस बार जेडीयू में आ चुके हैं और मांझी से जो है वो उम्मीदवार बने हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर सत्येंद्र यादव जो है वो सीपीआईएम की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर जो है वहीं वाईबी गिरी जनसुराज की तरफ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बहुत फेमस वकील हैं पटना हाईकोर्ट के और जनसुराज के तमाम जनसुराज जिसमें जो किसी भी नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, तो वहां पर वाईबी गिरी जो है मौजूद होते हैं। तो इस सीट पर फिलहाल जो है जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जदयू इस सीट को जीत सकती है। बात करते हैं बनियापुर विधानसभा सीट की। यहाँ पर केदारनाथ सिंह जो पहले आरजेडी के नेता थे, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, वो इस बार बीजेपी में आ गए हैं। तो वहीं चांदनी देवी आरजेडी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। अशोक सिंह पूर्व विधायक की पत्नी चांदनी देवी को यहाँ पर आरजेडी ने मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर श्रवण कुमार भी जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं व्यास मांझी जो है वो बीएसपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो ये सीट है वो आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है और कोई भी इस सीट से जीत सकता। बात करते हैं तरैया की। यहाँ से जनक सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो शैलेंद्र प्रताप को आरजेडी ने, तो सत्येंद्र सहनी को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। तो वे ब्रज बिहारी बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर जो है चुनाव जीत सकती है। बात करते हैं मढ़ौरा सीट की। ये सीट जो है वो एलजेपीआर के खाते में गई थी, जहां से सीमा सिंह ने जो है नॉमिनेशन दिया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन जो है रद्द हो गया था। तो अब जहां यहाँ पर जो है एनडीए ने अंकित कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, उन्हें एनडीए ने सपोर्ट किया है। तो वहीं जितेंद्र कुमार राय को आरजेडी की तरफ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन सिंह जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मधुबाला गिरी पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार है। इस सीट पर जो है आरजेडी पिछली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार भी आरजेडी के जीतने की संभावना बन रही है। बात छपरा की कर लेते हैं। छपरा इस बार हॉट सीट है। यहाँ से बीजेपी ने छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी की तरफ से और जेपी सिंह जनसुराज की तरफ से, जनसुराज सिंह जेपी सिंह जो है वो पूर्व आईपीएस हैं।
इस सीट पर जो है पिछली बार बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी सिंह जो है बीजेपी के वोट यहाँ पर काट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सीट को जो हमने कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में रखा है। गरखा सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ से सीमांत मृणाल को उम्मीदवार बनाया है एलजेपीआर ने, तो वहीं सुरेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। तो वहीं मनोहर कुमार राम जो है वो जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आरजेडी इस सीट पर जीती थी, इस बार भी आरजेडी चुनाव जीत सकती है। बात अमनोर विधानसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। अमनोर में जो है कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, सुनील कुमार राजद की तरफ से, वहीं राहुल कुमार सिंह जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूजा कुमारी बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार ये सीट बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। परसा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। परसा में छोटे लाल राय जो कि पहले आरजेडी के नेता थे, अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, वो जेडीयू की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं करिश्मा राय जो है आरजेडी की तरफ से, करिश्मा राय के बारे में बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं। आपको बता दें कि करिश्मा राय जो है वो चचेरी बहन है जो तेज प्रताप यादव की, जिनसे शादी हुई थी ऐश्वर्या राय की, ये चचेरी बहन है। इसके अलावा मोह साहेब महतो जो है जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वही मोहम्मद समीम अंसारी बीएसपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आरजेडी पिछली बार ये सीट जो है वो जीतने में कामयाब हो पाई थी, लेकिन इस बार छोटे लाल राय के जेडीयू में शामिल हो जाने से ये सीट जो है वो कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में आ गई है। जेडीयू को कहीं ना कहीं इस सीट पर एज है, लेकिन फिलहाल हमने इस सीट को कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में रखा है। बात सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। यहाँ पर विनय कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो राम मानुज प्रसाद जो है वो आरजेडी की तरफ से, और चंदन लाल मेहता जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को पिछली बार आरजेडी ने जीता था और इस बार भी आरजेडी के खाते में यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सारण में जो है इस बार 2 सीट जदयू, 2 सीट बीजेपी, 3 सीट आरजेडी, 2 सीट पर जो है वो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब बात गोपालगंज की करते हैं। गोपालगंज की 6 सीट में पिछली बार बीजेपी, जदयू और आरजेडी सभी 2-2 सीट जीते थे। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो वहीं प्रेम शंकर प्रसाद जो है वो आरजेडी की तरफ से, और वहीं जनसुराज की तरफ से अजय प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जो है आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी, क्योंकि मंजीत कुमार सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बैकुंठपुर से, और उन्होंने जो है राजपूत वोटों को में जो है बहुत सेंध लगाया था और उस वजह से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के पक्ष में समीकरण नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। इस बार जो है मंजीत कुमार सिंह जो कि बैकुंठपुर से पिछली बार चुनाव लड़े थे निर्दलीय, इस बार जो है जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से। वहीं दिलीप कुमार सिंह को यहाँ पर जो है वो आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछले बार यहाँ पर रियाजुल हक जो थे वो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट थे, तो इस बार जो है रियाजुल हक वो बीएसपी में चले गए हैं। वहीं फैज अहमद जो है वो जनसुराज की तरफ में चले गए हैं। पिछली बार जो है यहाँ पर बीजेपी जो है बरौली में चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी के पक्ष में जो है वो माहौल बन रहा है और बीजेपी इस सीट को जीत सकते हैं। बात अब गोपालगंज की करते हैं। यहाँ से सुभाष सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस की तरफ से, अनस आलम एआईएमआईएम की तरफ से और इंदिरा यादव बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा यादव साधु यादव की पत्नी है और साधु यादव जो है वो राबड़ी देवी के भाई हैं। पिछली बार गोपालगंज जो सीट है वो बीजेपी ने जीती थी, जहां से सुभाष सिंह जो है वो एमएलए थे। उनके निधन के बाद जो है उनकी वाइफ कुसुम सिंह को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया और कुसुम सिंह उपचुनाव में सिर्फ 1700 वोटों से चुनाव जीतती हैं। तो इस बार जो है उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया और दूसरे सुभाष सिंह को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट जो है वो कड़ी टक्कर वाली सीटों की श्रेणी में हमने रखा है। इस सीट पर कुछ भी हो सकता। बात कोचाईकोट की करते हैं। कोचाईकोट में अमरेंद्र पांडे जो जदयू की तरफ से उम्मीदवार है, पिछले 5 बार से यहाँ पर वो जो है चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से हरिनारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, विजय कुमार चौबे जनसुराज की तरफ से, वहीं बलिराम सिंह बीएसपी की तरफ से। पिछली बार जेडीयू जीती थी, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि 5 बार से इस सीट पर अमरेंद्र पांडे चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी अमरेंद्र पांडे यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। भोरे की बात कर लेते हैं। भोरे में सुनील कुमार जो कि मंत्री हैं जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय जो कि जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रीति किन्नर जो कि जनसुराज से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार राम बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को पिछली बार जदयू ने जो है वो जीता था, अंतर जो है वो बहुत कम था, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर जो इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जितेंद्र पासवान मेहनत कर रहे थे सीपीआईएमएल की तरफ से, उन्हें टिकट भी मिल गया था, लेकिन जो नॉमिनेशन के दौरान जो है उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है धनंजय जो है को सीपीआईएमएल एक बार टिकट देती है। तो इसी स्थिति में इस सीट पर जो है कड़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है और इस सीट पर कोई भी जीत सकता है। दोस्तों बात हथुआ विधानसभा सीट की करते हैं। हथुआ में राम सेवक सिंह जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से राजेश कुमार सिंह और जेएसपी की तरफ से यानी जनसुराज पार्टी की तरफ से जो है संजय कुमार सुमन उम्मीदवार हैं। इस सीट पर पिछली बार आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार भी आरजेडी इस सीट को जीत सकती है। गोपालगंज की बात करें तो 2 बीजेपी, 1 आरजेडी, 1 जदयू और 2 पर कड़ी टक्कर जो है
वो देखने को मिल रहा है। बक्सर की अब बात करते हैं। बक्सर की 4 सीटों में से पिछली बार 2 पर कांग्रेस और 1 पर आरजेडी जीती थी इस बार जो है, और 1 पर सीपीआईएमएल चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। तो ब्रह्मपुर की बात करते हैं। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे जो कि एलजेपीआर की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शंभुनाथ यादव आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीएसपी की तरफ से महावीर यादव यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रह्मपुर सीट पर भी जनसुराज के कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो है आरजेडी पिछली बार चुनाव जीत पाई थी, इस बार भी आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। बात बक्सर की करते हैं। यहाँ पर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि पहले जनसुराज में थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर सीट पर बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और तथाकथ हर्षवर्धन जो है जनसुराज की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट पर जो है कांग्रेस पिछली बार चुनाव जीती थी, और इस बार जो है यहाँ पर आनंद मिश्रा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। बात डुमरांव की करते हैं। यहाँ पर राहुल कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं वो हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सीपीआईएमएल की तरफ से, और शिवांग विजय सिंह जो है वो जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ददन यादव जो है वो बीएसपी की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सीपीआईएमएल जो है इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी। तो इस सीट पर जो है यहाँ पर जदयू जो का पलड़ा इस बार जो है वो भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं राजपुर विधानसभा क्षेत्र की। राजपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में संतोष निराला को जो है वो जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने विश्वनाथ राम को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं धनंजय कुमार जो है वो जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को पिछली बार जो है कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इस बार जो है जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बक्सर की बात की जाए टोटल, तो बक्सर में 2 सीट पर जदयू चुनाव जीत सकती है, 1 सीट पर आरजेडी और 1 पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। हालांकि डुमरांव सीट पर जो है एक तरह से बीएसपी भी टक्कर में है। अब बात कर लेते हैं भोजपुर की 7 सीटों के बारे में। भोजपुर में पिछली बार 3 सीटों पर आरजेडी, 2 पर सीपीआईएमएल और 2 पर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी। तो इस बार जो है बढ़ारा सीट पर राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अशोक कुमार सिंह जो है वो आरजेडी की तरफ से, और सौरभ सिंह यादव जो है जनसुराज की तरफ से। पिछली बार बीजेपी इस सीट को जीती थी, और इस बार भी बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बन रही है। संदेश में जो है राधा चरण शाह जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट है, दीपू सिंह जो है आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट है, और राजीव रंजन राज जो है वो जनसुराज की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी पिछली बार इस सीट को जीती थी, संदेश सीट को, और इस बार भी संदेश में आरजेडी के जीतने की संभावना बन रही है। बात आरा की करते हैं। आरा में संजय सिंह उर्फ टाइगर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो कयामुद्दीन अंसारी सीपीआईएमएल के कैंडिडेट हैं, और मृत्युंजय भारद्वाज जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी इस सीट पर पिछली बार जीती थी, इस बार भी बीजेपी के जीतने की संभावना बन रही है। अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में महेश पासवान बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, लड़ रहे हैं प्रकाश रंजन सीपीआईएमएल की तरफ से, रमेश कुमार जो है जनसुराज की तरफ से, तो वहीं वरुण देव भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी की तरफ से। तो पिछली बार जो है सीपीआईएमएल जो है चुनाव जीती थी, इस बार भी सीपीआईएमएल का पलड़ा जो है इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। बात तरारी की करते हैं। विशाल प्रशांत बीजेपी की तरफ से, मदन सिंह सीपीआईएमएल की तरफ से, चंद्रशेखर सिंह जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और संतोष सिंह बसपा से। सीपीआईएमएल पिछली बार यहाँ पर चुनाव जीती थी, उपचुनाव में फिर बीजेपी ने जीत लिया था, और इस बार फिर से यहाँ पर बीजेपी के जीतने की संभावना बन रही है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो श्री भगवान कुशवाहा जेडीयू की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, किशोर कुणाल आरजेडी की तरफ से, और विजय सिंह जनसुराज की तरफ से। आरजेडी जो है यहाँ पर पिछली बार चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार जेडीयू का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, और जेडीयू ये चुनाव जीत सकती है। शाहपुर की बात करते हैं। शाहपुर में राकेश रंजन बीजेपी की तरफ से, राहुल तिवारी आरजेडी की तरफ से, और पद्मा ओझा जनसुराज की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेडी की तरफ से मदन यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आरजेडी ने इस सीट पर जीता था, इस बार बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बन रही है। तो भोजपुर में जो है 4 सीटें जो है बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट जदयू, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट सीपीआईएमएल के खाते में जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर में की कुल 3 सीटों में से 1 सीट पिछली बार जो है जदयू जीती थी, 1 सीट बीजेपी जीती थी, और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। इस बार जो है तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि बिहार में डिप्टी सीएम हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से अरुण कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं राजद की तरफ से। तो जनसुराज के संतोष सिंह भी यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। बीएसपी की तरफ से आशीष आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पिछली बार जदयू जीती थी, इस बार जदयू ने ये सीट बीजेपी को दे दिया, जहां से बीजेपी सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ा रही है। सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और सम्राट चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। आपको मालूम होगा कि तारापुर से शकलदेव बिंद जो बीजेपी के नेता थे वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। जब ये सीट आरजेडी के खाते में गई, उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन भी दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया था। बात अब मुंगेर की करते हैं। मुंगेर में कुमार प्रणय जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं,
इसके अलावा अविनाश कुमार विद्यार्थी आरजेडी के उम्मीदवार हैं और संजय कुमार सिंह जो हैं वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। मोनाजिर हसन एआईएम की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पिछली बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार आरजेडी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जमालपुर की बात करते हैं। जमालपुर में नचिकेता जो है जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र कुमार आईआईपी की तरफ से लड़ रहे हैं और ललन जी ये चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज की तरफ से। कपिल देव दास जो है वो बसपा की तरफ से, यहीं पर जो है आईपीएस शिवदीप लांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इस बार जो है जदयू का पलड़ा एक बार भारी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है एक सीट बीजेपी, एक सीट जदयू और एक सीट जो है आरजेडी के खाते में दिखाई जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीसराय की बात कर लेते हैं। लखीसराय की कुल 2 सीट में पिछली बार एक बीजेपी और एक आरजेडी के खाते में गई थी। सूर्यगढ़ा में रामानंद मंडल जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेम सागर चौधरी आरजेडी की तरफ से, तो अमित सागर जो है जनसुराज की तरफ से, रविंद्र दास बीएसपी की तरफ से। पिछली बार आरजेडी के खाते में सीट गई थी और इस बार जदयू यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बात लखीसराय की करते हैं। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अमरीश कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और सूरज कुमार जनसुराज की तरफ से, बीएसपी की तरफ से परवन कुमार। पिछली बार जो है विजय कुमार सिन्हा इस सीट को आसानी से जीत गए थे, लेकिन इस बार उनके लिए थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उन्हें फिर भी एज माना जा रहा है और विजय कुमार सिन्हा इस सीट को जीत सकते हैं, जो कि डिप्टी सीएम है। इस बार जो है इस यहाँ पर लखीसराय में एक सीट जदयू के खाते में और एक सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। बात अब खगड़िया जिले की 4 सीटों की करते हैं। पिछली बार 2 सीट पर जदयू, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। यहाँ की अलौली विधानसभा सीट में रामचंद्र सादा जेडीयू की तरफ से, रामवृक्ष सादा आरजेडी की तरफ से, अभिशांक कुमार जनसुराज की तरफ से और बसपा की तरफ से दशरथ राम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आरजेडी इस सीट पर जीती थी और इस बार भी आरजेडी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। बात खगड़िया की करते हैं। यहाँ पर बबलू कुमार जेडीयू की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चंदन यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जयंती पाटिल जो है वो चुनाव लड़ रही हैं जनसुराज की तरफ से। पिछली बार कांग्रेस इस सीट पर जीती थी और इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात बेलदौर की करते हैं। पन्ना लाल सिंह पटेल जेडीयू की तरफ से, मिथिलेश निषाद कांग्रेस की तरफ से और गजेंद्र कुमार सिंह जनसुराज की तरफ से। पिछली बार जो है जदयू यहाँ पर इस सीट को जीती थी और इस बार भी जदयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात परबत्ता की करते हैं। बाबूलाल सौरी जो कि एलजेपीआर की तरफ से उम्मीदवार हैं, डॉक्टर संजीव कुमार जो कि पहले जदयू में थे, अब आरजेडी में आ चुके हैं और आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। विनय कुमार वरुण जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और रोबिन स्मिथ जो कि बीएसपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पिछली बार जेडीयू के संजीव कुमार जीते थे, लेकिन इस बार आरजेडी के डॉक्टर संजीव कुमार यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। तो हमने आपको सभी 122 सीटों के बारे में लगभग जो है वो बता दिया है। पहले चरण की 122 सीटों में कहाँ कहाँ मुकाबला है, किस सीट पर कौन जीत सकता है, इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल्स जो है वो बता दिया है। तो दोस्तों हमने पहले चरण की सभी 121 सीटों के बारे में बता दिया है कि किस सीट पर कौन आगे है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है। अब हम अगले वीडियो में जो है हम आपको दूसरे चरण की 122 सीटों के बारे में भी बताएंगे कि वहां जो है कौन चुनाव जीत सकता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि किस सीट पर कौन जीत सकता है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।